अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफीज़ुर रहमान और इस वक्त इमरान रियाज खान साहब ज़मान पार पहुंच चुके हैं। पुलिस ने उनको अंदर जाने से रोक दिया है। जब इमरान रियाज खान साहब ने पुलिस वालों से कहा कि भाई हमें तो कवरेज के लिए अंदर मीडिया को कोई नहीं रोक सकता, जाने दिया जाए, तो वहां पे मौके पे मौजूद एसपी साहब के साथ आर्गूमेंट्स भी हुए इमरान रियाज खान साहब के। तो उन्होंने कहा जी हम इजाजत नहीं दे सकते आपको अंदर आने की। इमरान रियाज खान साहब ने मतलब बार उनके साथ आर्गूमेंट्स किए। ताहाल अब इमरान रियाज खान साहब अंदर नहीं जा सके। मुतअद्दिद सहाफ़ी सब बाहर मौजूद हैं और जो अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकते और ज़राए का ये कहना है कि वो शदीद जख्मी है। इमरान रियाज खान साहब ने सहाफ़ियों से भी बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया, वो भी सुनते हैं। जज का, जूनियर जज का, और दूसरी तरफ तस्वीरें दिखा के जजेस के पकिए उतर दिए मरीम नवाज ने, और वहाँ को नोटिस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो है, ये वाला मामला इमरान खान का, एक तो वो जज वाला है और उसमें नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारियाँ, लेकिन इसके अंदर ये जो वारंट था ये मुअत्तल हो गया। इस्लामाबाद एक जो रह गया है तुर्शा खाना वाला, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है कि अभी रोक दिया है। और क्या किया जी उन्होंने, पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। हाँ जी, अब दोनों वारंट इस वक्त जब ये मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम आपका? जी अरसलान साहब ने अभी बताया, राव साहब ने, कि दोनों वारंट जो हैं वो मुअत्तल हो गए। अब पुलिस के पास कानूनी तौर पर गिरफ्तारी का कोई जवाब मौजूद नहीं है। अब इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब अगर गिरफ्तार करना है तो मेरे ख्याल में वो जो जिले शाह वाला मुकदमा है ना, उसमें मेरे ख्याल में उन्होंने बेल नहीं कराई, उसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अदालत की तरफ से कोई वारंट वगैरह मौजूद नहीं है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट लाहौर की भी सारी पुलिस इधर ही है। इस्लामाबाद से डीएजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद खुद आए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की टीम को जो है छोटी मोटी गिरफ्तारी तो नहीं है ना यार। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि लाहौर की टीम कर सकती है। कौमी लीडर के घर में भी शेलिंग जो है ना, उसके धुएं आ रहे हैं घर में, तो कोई यार फर्क नहीं पड़ता, ये तो सबके साथ होता है। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में जो भी एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के खिलाफ जाएगा उसका इस मुल्क में रहना नामुमकिन हो जाएगा। आपने अरशद शरीफ को देखा, आपने साबिर शाकिर को देखा, आपने मुहित पीरज़ादा को देखा, आपको देखा, आपने ऐबन नूरानी को देखा, आपको देखा, आपने बाकी सारे लोगों को भी देखा, बहुत ज़्यादा उनके साथ क्या कुछ हुआ सबके साथ, और वो इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहे। तो जो भी आदमी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मफादात से टक्कर लेगा या धंधे के रास्ते में रुकावट डालेगा, उसके साथ फिर धंधे वाले यही करेंगे। धंधा बहुत बड़ा है, हर तरफ फैला हुआ है माफिया। ये वही माफिया जिनका खान साहब जिक्र करते हैं। देखिए, हमें ना बात ये गलतफहमी रहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट जो करती है वो पाकिस्तान के मफाद में करती है, लेकिन वो गलतफहमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मेहनत से दूर कर दी है। तो आप जो कह रहे हैं कि खास इनको नवाज शरीफ को एक ज़बान दी गई, वो खाली ज़बान है या कोई ब्रीफ केस भी दिया गया है? नहीं। इमरान खान साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ को एक बहुत ताकतवर आदमी ने तहरीरी तौर पे हलफ लिख कर दिया है कि अगले इंतखाबात से पहले इमरान खान का पत्ता साफ करके दूंगा। नवाज शरीफ ने उस ताकतवर आदमी को क्या दिया जो उसने, नवाज शरीफ ने अपना वादा पूरा किया, फिर उस आदमी को कहा कि तुम भी अपना वादा पूरा। ये इमरान खान साहब का क्लेम है। इमरान खान साहब का क्लेम है कि वादा पूरा किया जाए। नवाज शरीफ साहब इसका दबाव डाल रहे हैं। आपके जराए इस बात की तस्दीक करते हैं? इमरान खान साहब ने ये क्लेम किया, उससे पहले उन्होंने कहा था मुझे गोलियां मार देंगे या मेरे पर अटैक होगा, वो बात सच्ची साबित हुई। उन्होंने कहा ये सारे रल जाएंगे, वो बात सही साबित हुई। उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो भी बात सही साबित हुई। जो बातें इमरान खान ने की वो सारी सही साबित हुई, तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये वाली बात मैं नहीं मान रहा। है कोई रास्ता उधर से अंदर जाने का? ये लेकिन दरमियान में नहर है, हमको सामने पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रिज तो बना हुआ नहर के ऊपर। वो इमरान इस्माइल आया था इधर, वो सारा। मज़ीद खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ। तो हमें याद रखिएगा।